हम इंडियंस के मन में पैसे के नाम सुन के सबसे पहले ये फिजिकल करेंसीज आती है। वेल एक्चुअल में ये एक मनी का फॉर्म है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ह्यूमंस के लिए मनी की डेफिनेशन चेंज होती आई है। लाइक हम शिफ्ट हुए थे गोल्ड से सिल्वर में जस्ट बिकॉज इट वाज ज़्यादा अफोर्डेबल था, एंड हम शिफ्ट हुए फिजिकल करेंसीज में, एंड नाउ वी हैव मूव्ड ओवर टू डिजिटल करेंसीज। बट इन फ्यूचर आपको पता है कि सभी जो ट्रांजेक्शंस होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ही होने वाले हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज में। एंड नाउ टू बी रियली फ्रैंक, आप सभी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि वेब3 क्या है, आप सभी को पता है मेटावर्स क्या, आप सभी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरा नॉलेज है। बट हम कभी ये क्वेश्चन नहीं करते कि आखिर क्यों, लाइक वेब3 आ रहा है बट आ क्यों रहा है, कि उसकी नीड क्या है, क्या सच में वेब3 की हमारी नीड भी है? वेल हाँ, और हमें बहुत जोर से नीड है इसकी। लेट मी एक्सप्लेन। तो आप जो भी ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको यहाँ पे वेब3 के बारे में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इन शॉर्ट में बहुत ही जल्दी से इसे क्लियर कर देता हूँ। तो वेब3 जो है वो हमारी सिंपली वेब की थर्ड जनरेशन है, और हमें इसे समझने के लिए जाना पड़ेगा जेन 1 में, यानी कि जनरेशन 1 में, जिसके फाउंडर है टिम बर्नर्स-ली, और उन्होंने इसे फाउंड किया था 1989 में, और आई एम श्योर कि आप सभी को ये बारे में पता होगा। तब इसके बाद आता है हमारा वेब 2, जो कि 1999 से 2004 के बीच अंडर डेवलप रहा था, और इसे फाउंड किया था डेरी डाइन्यूसी ने। और अगर इन शॉर्ट में आपको वेब 1 और वेब 2 के बीच का डिफरेंस समझाऊं तो वेब 1 बहुत ही सिंपल सी एक वेबसाइट थी, लाइक उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट थे और कुछ हाइपर लिंक्स थी। बट जब वेब 2 आया तो फिर वो काफी ज्यादा एडवांस था, लाइक इसमें हमें फोटोज देखने को मिली, हमें वीडियोस देखने को मिली, हमें इसमें टेक्स्ट मिले, हमें इससे सब कुछ मिला। और अगर आपको वेब 2 के ड्रास्टिक चेंजेस को समझना है तो फिर आप अमेजोन को ले सकते हो, आप फ्लिपकार्ट को ले सकते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीजों को ले सकते हो। लाइक पहले वेब 1 में सब कुछ भी नहीं था, बट वेब 2 जब आया तो फिर एक ड्रास्टिक चेंज आया। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल गया जो भी अवेलेबल है, बट सब कुछ होते हुए भी 2014 में आया वेब 3 का कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर वेब 3 आया क्यों? क्योंकि वेब 2 में तो हमारे पास सब कुछ था, वेल सब कुछ सिवाय प्राइवेसी के। अभी मैंने ऐसा क्यों बोला, आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। लाइक ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये यूट्यूब पे, इसे पब्लिश हालांकि मैंने किया है, बट इसमें मेरा कोई राइट्स नहीं है। लाइक इसके सारे राइट्स, इसकी सारी अथॉरिटी यूट्यूब के पास है। वो चाहे तो इस वीडियो को जब मन चाहे डिलीट कर सकता है, इसे अनलिस्ट कर सकता है, प्राइवेट कर सकता है, जो उसका मन करे कर सकता है। जबकि ये वीडियो पे पूरी मेहनत मेरी है, लाइक इसकी स्क्रिप्टिंग, इसे शूट मैंने किया, एडिट मैंने किया, सब पब्लिश मैंने किया, SEO A to Z सब कुछ मैंने किया, बट उसके बाद भी इसकी अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। और जो हमारे जेन Z है, यानी कि जनरेशन Z, इसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लगी कि उनकी प्राइवेसी उनके हाथों में नहीं है, इसीलिए हमारा वेब 3 का कॉन्सेप्ट आया। अब वेब 3 जो है वो टोटली सिक्योर है, बट ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात कि वो ब्लॉकचेन सिस्टम पे बेस्ड है। अब ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? लाइक वेब 2 में हमारी इंटरनेट पर जो कुछ भी है वो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि उसकी अथॉरिटी जो है वो और किसी एक के पास है। बट डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिसेंट्रलाइज में ये सब कुछ बाउंडेड होता है। और बात करें अगर ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन को अगर मैं एकदम ही सिंपल शब्दों में समझाऊं तो यहाँ फिर आप अज्यूम कर लो कि 3 स्क्वायर है। स्क्वायर यानी कि आप इसे ब्लॉक कह सकते हो। अभी ये एक ही ब्लॉक है बट उसके 3 पार्ट हैं। अभी हमारा जो सबसे ऊपर वाला ब्लॉक है इसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन डेटा, जो कि एक लेजर डेटा को स्टोर करता है। एंड जस्ट उसके बाद हमारा आएगा हैश, यानी कि इसमें आप फिंगरप्रिंट स्टोर होता है, यानी कि हमारा पासवर्ड कह सकते हो उसे। और जो तीसरा ब्लॉक है उसमें प्रीवियस हैश का डेटा स्टोर होता है। और ये 3 ब्लॉक मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं, यानी कि एक ही ब्लॉक के 3 पार्ट्स हैं, और ऐसे कई सारे ब्लॉक होते हैं। और जब इस ब्लॉक की बहुत सारी चेन्स बन जाती है तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। लाइक अगर कोई हैकर हैक करना भी चाहेगा तो फिर वो सिर्फ एक ब्लॉक को हैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एक ब्लॉक को हैक करेगा तो उसके पीछे के जितने ब्लॉक्स हैं उसमें जो प्रीवियस हैश का डेटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लाइक विद इन सेकंड्स। चलो अभी तुमने ब्लॉकचेन वगैरह तो समझ लिया, बट आखिर ये ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड क्यों होगा? ब्लॉकचेन पे इसलिए बेस्ड होगा क्योंकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो टोटली एक वर्चुअल रियलिटी होगा, यानी कि जिसे हम मेटावर्स कहते हैं। अब मेटावर्स को सिंपल शब्दों में तुम एक वर्चुअल दुनिया कह सकते हो, यानी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ बट एट द सेम टाइम मैं 10 जगह और बैठा हूँ, फिजिकली ना प्रेजेंट होके भी मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ। आई गॉट इट। तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। अगर मैं इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा एक वर्चुअल कह सकते हो, मेरी वर्चुअल कॉपी वो अलग अलग 10 जगह पे प्रेजेंट हो सकती है। अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कहीं तो सुना सुना लग रहा होगा, वो भी टीवी पे। यार शार्क टैंक पे हमारे आए थे कृष्णन सुंदरराजन और एक मेटावर्स ऐप लेके आए थे जिसका नाम था लोका। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जांपल भी दिया था कि किस तरह से आप एक वर्चुअल रियलिटी में जी सकते हो। लाइक कितना ज्यादा अमेजिंग साउंड करता है ना ये सब, बट इतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे सब कुछ बदल जाने वाला। लाइक अभी हम जिस तरह से कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वेब 3 में और मेटावर्स में सब कुछ टोटली क्रिप्टो बेस्ड हो जाएगा, यानी कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं सबके सब सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में ही होंगे। वेल यहीं पे आता है एक और मजेदार कॉन्सेप्ट। जैसे कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, वैसे ही फ्यूचर में बहुत सारी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज आने वाली हैं, और मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आया हूँ, लाइक एक फ्री क्रिप्टो करेंसी जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट अपने एक्चुअल मनी को इन्वेस्ट करें। आप लोगों ने PI नेटवर्क का नाम सुना होगा, जिसमें कि हमें PI कॉइन्स मिलते हैं माइन करके विदाउट एनी हाई एंड ग्राफिक कार्ड और हाई एंड कंप्यूटर। अब ये PI कॉइन क्या है, अगर ये जानना है तो फिर इस पे नेक्स्ट वीडियो आ रही है।
है। अभी तक के लिए इतना समझ लो कि पीआई और ऐसे ही बहुत सारी क्रिप्टो ही फ्यूचर है। तो बेटर है एआई की तरह इसे नेग्लेक्ट करने से अच्छा इसे एक्सेप्ट करो और फ्यूचर प्रूफ बने। लाइक आप भी पीआई नेटवर्क में शामिल हो सकते हो, भी टोटली फ्री में। अब देखो मैं ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ कि पीआई फ्यूचर है। लाइक मैं भी पीआई जैसी क्रिप्टो करेंसीज को सीरियस ले रहा हूँ और मैं भी इसका एक पार्ट हूँ और आप भी इसके पार्ट बन सकते हो। देखो सिंपल है, अगर आपको ज्वाइन होना तो फिर आप प्ले स्टोर से या तो इसका पीआई नेटवर्क ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर मैंने जो लिंक दिया है आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि मेरा जो रेफरल कोड है उससे लगाकर। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो फिर आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको एक पीआई कॉइन फ्री में मिल जाएगा, यानी कि आपके 3-4 दिन बच जाएंगे। क्योंकि जो पीआई माइनिंग है इसमें टाइम लगता है। अभी ऑब्वियसली आप इसे अपने मोबाइल में कर रहे हो और ऐसा कोई एडिशनल कंपोनेंट नहीं है, तो ज्यादा सोचो मत, बस रेफरल कॉइन से ज्वाइन कर लो। अगर आप चाहो तो फिर आप इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हो। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।